शॉल और स्मृति चिन्ह देकर लो नमस्कार भूगोलों के, अभिनंदन लो आकाशों के, लो सात सागरों के प्रणाम, पदबंधन लो इतिहासों के, पदबंधन लो इतिहासों के। नव आगंतुकों से, मेहमानों से, मातृशक्ति से पुनः पुनः करबद्ध अनुरोध, अतिथियों के यथेष्ट आतिथ्य पर पुनः पुनः जोरदार तालियों द्वारा स्वागत करावे। साथ ही स्वागत एवं परिचय के परिप्रेक्ष्य में पत्रकार महोदय शबीर भाई भाटी आपका स्वागत करेंगे। श्रीमान धनाराम जी शापा पहना कर स्वागत करेंगे। दैनिक भास्कर, क्या आप संवाददाता हैं? एक बार करतल ध्वनि से जोर से हो जाए। इसी प्रकार से गोविंद जी पत्रकार आपका स्वागत करेंगे। अजाराम जी, गांवों के संघीय अखबार के आप संवाददाता हैं। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वक्ताराम जी का स्वागत करेंगे। श्रीमान वरिष्ठ अध्यापक नागीराम जी, श्री राजेश्वर दामिंद्र भंडार और माल्यार्पण द्वारा स्वागत शबीर भाई भाटी का करेंगे मोतीराम जी, जो पूर्व प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रधान भैराराम जी का स्वागत, विद्यालय प्रबंधन समिति के राम जी अध्यक्ष का स्वागत, विद्यालय के संस्था प्रधान दयाराम जी व्यवस्थापक करेंगे। आंजना समाज के अध्यक्ष श्रीमान रत्नाराम जी का सुस्वागतम माल्यार्पण के द्वारा। माल्यार्पण के द्वारा स्वागत। सबसे पहले शापा बोर्सी करके स्वागत करेंगे श्रीमान नजाराम जी, विद्यालय प्रबंधन समिति के कोषाध्यक्ष। और ठीक इसी प्रकार से पुनः माल्यार्पण द्वारा स्वागत श्रीमान रत्नाराम जी का, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य श्रीमान धनाराम जी करेंगे, कोषाध्यक्ष। स्वागत सत्कार आतिथ्य के बाद में कार्यक्रम तुम्हारे आने की आरज़ू में खुशी के दीपक जलाए बैठे, प्रबल प्रतीक्षा में जाने कब से, प्रबल प्रतीक्षा में जाने कब से हम अपनी पलकें झुकाए बैठे। है भाव पुष्पों की माल अर्पित, हृदय की श्रद्धा तुम्हें समर्पित। है भाव पुष्पों की माल अर्पित, हृदय की श्रद्धा तुम्हें समर्पित। निराश होवे ना समीरे, निराश होवे ना समीरे, आस तुमसे लगाए बैठे। तुम्हारे आने की आरज़ू में खुशी के दीपक जलाए बैठे, प्रबल प्रतीक्षा में जाने कब से, प्रबल प्रतीक्षा में जाने कब से
जो इस धरा में धरा चरण तो धराई अभिनंदन बन गई है। जो इस धरा में धरा चरण तो धराई अभिनंदन बन गई है। पधारो श्रीमन पधारो श्रीमन पधारो श्रीमन पधारो श्रीमन है मन का मंदिर सजाए बैठे। तुम्हारे आने की आरज़ू में खुशी के दीपक जलाए बैठे। प्रबल प्रतीक्षा में जाने कब से प्रबल प्रतीक्षा में जाने कब से हम अपनी पल के झुकाए बैठे। स्वागत करते हैं हम आपका स्वागत करते हैं हम आपका इसी से सबको बुलाए बैठे। तुम्हारे आने की आरज़ू में खुशी के दीपक जलाए बैठे। तुम्हारे आने की आरज़ू में खुशी के दीपक जलाए बैठे। प्रबल प्रतीक्षा में जाने कब से प्रबल प्रतीक्षा में जाने कब से हम अपनी पल के। जोरदार तालियां प्रतिभागी के लिए। बहुत ही सुंदर स्वागत गीत के माध्यम से अतिथियों का यथेष्ट आतिथ्य बालिका ने प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और विचार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं नौनू कुमारी को कि वे मातृशक्ति सम्मेलन पर मातृशक्ति के निमित्त अपने विचार स्पष्ट करावे। आमंत्रित है नौनू कुमारी। भूतपूर्व विद्यालय छात्रा नौनू कुमारी विचार प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित है मंच पर। भूतपूर्व छात्रा विद्यालय नौनू कुमारी विचार प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित है मंच पर। आपका स्वागत है। हो कभी मुश्किल तो माँ को बताना हो कभी मुश्किल तो माँ को बताना वो आपकी हर मुश्किल आसान कर देगी। उस माँ को कभी मत रुलाना क्योंकि उसकी एक बूंद धरती हिला देगी क्योंकि उसकी एक बूंद धरती हिला देगी। हेलो चरण स्पर्शनियों साध्वी भगवती बाई चेंडा, हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय पुलिस उप अधीक्षक देवाराम जी चौधरी, एक्सीएन हेमाराम जी चौधरी, डॉक्टर डीबीएस संगीता चौधरी एवं माननीय सरपंच महोदया एवं हमारी माताओं बहनों, आप सभी का मैं इस मातृशक्ति सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे ये पंडाल एक शक्ति के रूप में नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में कुछ जज्बा लेकर हम यहाँ आए हैं, कुछ पाने के लिए यहाँ आए, कुछ दृढ़ शक्ति अपने मन में यहाँ से लेकर जाने वाले। इसीलिए ही आप सभी ने अपना अमूल्य समय इस राजेश्वर शिक्षण संस्थान में मातृशक्ति सम्मेलन में दिया है। आज हमारा देश कितना आगे बढ़ गया है। जहां पर भी हम देखते हैं कि उनकी लड़की वहां गई है, उनकी लड़की वहां पढ़ती है, वो वहां वो कर रही है, हमारे गांव में पटवारी वो है, हमारे गांव में शिक्षिका वहां से आई है, सीकर की है, बिश्नोई है, ये तो जाट चौधरी है। तो फिर क्यों ना हमारे समाज में आंजना समाज की लड़कियां आगे बढ़ सकती है। एक आप गहनता से सोचो, अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लेके सोचो कि क्या आंजना समाज की लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती है। क्यों हम लड़कियों को पीछे रख रहे हैं। इसके अंदर कितनी प्रतिभाएं छुपी हुई है, इसके अंदर कितनी शक्तियां हैं। ये प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, शाश्वत, यथार्थ, इन सभी की देवी स्वरूप है और इन शक्तियों को बाहर निकालने का एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। हम तो अपने खेतों में काम ही लिए कि हमारे तो अत्र संकरिया है, मोर तो कुण करे कम।
मरता अतरी भेदो वादे शंकर यारो दूध जाता अतरा पिया आवे स्कूल में लता हूं थाय छोकरी हो काम करवारी अन छोकरी तो पढ़ना या गेट पराए घर रो धनवे अपना थोड़ी कमाइन दे पण आ धारणा गलत है। आप एक ज्ञानता से सोचो कि एक लड़की दो घरों का चिराग होती है, दो घरों का उजाला बनेगी, एक तो अपने पिता पक्ष का, दूसरा अपने ससुराल का। कोई कहेगा किनकी लड़की है तो क्या उनकी लड़की है, किसकी पत्नी है उनकी लड़की है, उनकी पत्नी है। और बेटा पढ़ेगा तो सिर्फ एक ही घर को रोशन करेगा। मैं ये नहीं कहती कि बेटे को कम समझो, दोनों को ही बराबर समझो। माता के माध्यम से ये संसार आगे बढ़ रहा है। नारी कोमल जरूर है पर कमजोर नहीं है, इसके अंदर बहुत सी शक्तियां विद्यमान है। इसके अंदर 3 शक्तियों को मैं आपके सामने बता रही हूं। सुख संपन्न घर की लक्ष्मी होती है, पति की प्रेरणा शक्ति दुर्गा होती है और एक संतान के लिए सुशिक्षा देने वाली सरस्वती स्वरूप होती है। इसीलिए मैं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप सबसे तहे दिल से अनुरोध कर रही हूँ कि आप अपनी बेटियों को विद्यालय जरूर भेजें। उनको विद्यालय शिक्षा से वंचित ना करवाए। यह नहीं कि उनका अवरोधन हो शिक्षा में, उनको 8वीं तक पढ़ाने के बाद उनको विद्यालय नहीं छुड़ाना है, उनको पूरी शिक्षा ग्रहण करवानी है। आप ये मत सोचना कि हमें थोड़ी नौकरी मिलने वाली है। एक नौकरी हमारा लक्ष्य नहीं होता है। आने वाले भविष्य के लिए वो उनका आदर्श बनेगी, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मानक का स्वरूप बनेगी। इसलिए मेरा इस राजेश्वर शिक्षण संस्थान के सदस्य गणों से भी निवेदन है कि एक बालिका विद्यालय का गठन करवाए। ये मैं आज आगाज कर रही हूँ। एक बालिका आपके सामने एक निवेदन कर रही है कि इस विद्यालय में बालिका शिक्षण एक अलग से संस्था भी बनाई जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नौनू कुमारी। अति संक्षिप्त भाषा में आपने अपने विचारों को बालिका शिक्षा के संदर्भ में रखा। इसी क्रम में मैं आवाज देने जा रहा हूँ एक शानदार सामूहिक नृत्य को मैया यशोदा वीणा एवं सहयोगियों द्वारा। मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है, वरना मुफ्त में कौन यहाँ दुआ देता है। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, बनघट पे मेरी पकड़े है भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की
अनुपम प्रस्तुति, एक बार जोरदार तालियां विद्यालय की बालिकाओं के लिए। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में मैं आज के कार्यक्रम की अतिथि महोदया श्रीमती वीणा देवी सरपंच सोरडा से आग्रह करती हूं कि आप संक्षिप्त उद्बोधन हेतु मंच पर पधारें व अपने प्रेरक विचारों से लाभान्वित करें। आज के इस मातृशक्ति सम्मेलन के समारोह में एक ग्रामीण महिलाओं को इतना मान सम्मान दिया जा रहा है, उसके लिए मैं अपने आप पे बहुत खुशी हो रही है। अपने आप पे गर्व महसूस करती हूँ कि एक ग्रामीण महिलाओं की आज अपने ही समाज द्वारा, अपने ही समाज बंधुओं द्वारा उनको इतना सम्मान दिया जा रहा है। इन्हीं से सबको मार्गदर्शन मिलता है, वो एक दूसरे को देखकर ही प्रेरणा लेते हैं कि इनकी बेटी आज इतने उच्च पद पर है तो क्यों ना हम अपनी बेटी को भी शिक्षा से वंचित न रखें। मेरी इन सभी माता बहनों से करबद्ध निवेदन है, विनती है कि आप अपनी बेटियों को जरूर विद्यालय भेजें। किसी भी बेटी को किसी भी कारणवश शिक्षा से वंचित न रखें, क्योंकि एक बेटी जो पढ़ लिख कर शिक्षित होकर दो घरों को रोशन करती है। हमेशा एक बेटी ही आगे बढ़कर पढ़ी लिखी लड़की अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहती, वो भी उन्हें पढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करती है, उसको समय देती है। इसलिए आज के इस मातृशक्ति सम्मेलन में मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ग्रामीण महिलाओं को इस तरह का सम्मान दिया जाना बहुत ही एक नवाचार का कार्य किया है। आज महिलाएं पुरुषों के बराबर हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभा रही है। वो शिक्षा के क्षेत्र से लेकर एक गृहिणी तक सारे काम पुरुषों के बराबर करती है। इसीलिए मेरी इन सब माता बहनों से निवेदन है कि बच्चियों को स्कूल जरूर भेजें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच सोरडा महोदया, आपने बहुत ही अति संक्षिप्त परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय भगवती माँ से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप माता बहनों को अपना प्रेरक आशीर्वाद विचारों से लाभान्वित करावे। मातुश्री, परम पूजनीय मातुश्री। मार सरस्वती सती रे शरणा में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर राजेश्वर भगवान ने कोटि कोटि प्रणाम। माता अंजनी माँ की शरण में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव अंजा मैया की कोटि में कोटि कोटि प्रणाम। धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, मातर शक्तियों रो जन्म भूमि जतरी मात्रा माती शक्ति री में वही है। जैसी भूमि री गहराई है, आ धरती माता है, धरती माता री गहराई देखे माता शक्तियों ने वह गहराई धारण करनी है। हर माता माया में माता शक्ति रो वशो है। आज इन माता शक्तियों की ओर से मैं हाथ जोड़ने विनती करती हूँ, हार ने माफी मांगती हूँ कि माता शक्तियों रो आसन कुर्सियों पर रखे अपना पुरुषों ने बारे खड़ा कर दिया। अन्य हारू मैं हाथ जोड़ने विनती करूँ आगे तरफ हमारे तरफ से मैं माफी मांगू कि वो सम्मेलन राखो तो एड़ी अनीति रो विचार आइंदार सातु नहीं वेनो। एक पाटे माता शक्ति रो रहना चाहिए तो एक पाटे पुरुषों रो। माता शक्तियों पुरुषों रो वरना अधूरी है। पुरुष माताओं रा स्वरूप है। पुरुषों ने बारे आसन दे, माताओं ने अंदर आसन माने शोभा नहीं दिए। इन हारों माताओं ने विनती है कि जतरो सम्मान आपरा पुरुषों द्वारा, आपरा पुत्र भाई बंधुओं द्वारा आपने आज को प्राप्त हुआ है, अन सम्मान री आप आभारी हो।
हर आभारी रहनो ही हो अन आभारो आभार जद उतरेला के जतरी आबरे में माताओं री मर्यादाओं जमी रे, धर्म री मर्यादाओं जमी रे। हर युग युग रे मायने अनेक माताओं ने अवतार लिया है। पहलो प्रथम माता अनुस्यारो अवतार मातारा रूप रे में भी હતો। वेन अनुस्या माता एक पतिव्रता नारी थी, अंतरी ऋषि री दिगणी थी। वह अपना पति ने एक परमात्मा मानती थी कि पति परमात्मा है नमो। माताओं पतिव्रता नारियों रो धर्म है कि पराया पुरुषों ने गुरु न बनावे। पढ़नी जયારે बाज माता रे गुरु आपरो पति हुआ करे। पराया पुरुषों ने गुरु बना लो तो उन्होंने शरणों रे संपर्क नहीं करनो और उन्होंने शरण दो इन सन्ना मत नहीं पीनो। पतिव्रता नारियों रो धर्म आपरा पति रो सन्ना मत लो। पति ने नमन करो, पति रा दर्शन करने आपरी जो सेवा शुश्रूषा संभालनी है तो वही बाज में संभालो। अनुसुईया माता एक पतिव्रता नारी थी। नारद जी महाराज ब्रह्मा जी रा पुत्र है। नारद जी महाराज ने